नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। यहाँ दिन रात बिकता है नशा, शहर के हर कोने में मिलता है नशा। यहाँ नशे के खरीदार भी बहुत है क्योंकि यहाँ हर शाम खिंचता है नशा। यूं तो ये शहर देश को सबसे स्वच्छ शहर में से एक है। फिलहाल ये नशे की कैद में है। ये शहर है इंदौर। इंदौर में हर तरफ फैला है नशे का जाल और जाल में फंसते जा रहे हैं शहर के युवा। शहर के भविष्य को खराब करने वाले ठेकेदारों ने ठान ली है कि शहर को उड़ता इंदौर बनाने की। इन नशे के ठेकेदार पर ना किसी का दबाव काम आ रहा है और ना पुलिस का डर, जिसके बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नशे के सौदागरों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से महिलाओं ने शिकायत की है। महिलाओं ने हाथ जोड़कर कहा कि भागीरथपुरा में नशे के सौदागरों पर कार्रवाई जरूरी है, कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में शनिवार को महिलाओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक शिकायत दी थी। इस दौरान महिलाओं ने लिखित शिकायत देते हुए मंत्री से नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। महिलाओं ने यह तक कह दिया है कि जब भी वो शिकायत करने आती हैं तो उन्हें एक थाने से दूसरे थाने तक सिर्फ घुमाया जाता है, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लोगों की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चेतावनी के बाद पुलिस की टीम सीधे ड्रग पैडलरों के घर पर पहुंच गई, उनको पकड़कर सीधे थाने ले आई। वहीं सर्चिंग के दौरान कई बदमाश पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हो गए। दरअसल इंदौर में तमाम आपराधिक वारदातों में 90% अपराध अवैध रूप से बिकने वाले नशे के सेवन के कारण ही सामने आते हैं। इसी को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने नशेड़ियों के खिलाफ शिकायत की थी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस अधिकारियों को क्या चेतावनी दी है और इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों को क्या कुछ कहना है। यहाँ पर नशा शक्ति होती, बहनों के साथ छेड़छाड़ होती, माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में। तो इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की जरूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक तगड़ी मुहिम नशे के विरुद्ध जो काफ़ी समय से चल रही है, अभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर आने के कारण थोड़ा सा बीच में हमें और त्यौहार आने से उसको थोड़ा सा 2-4-8 दिन का ब्रेक मिला था, उसको हमने फिर से जारी कर दिया है। और उसी के तहत आज भागीरथपुरा जो क्षेत्र है हमारा, उसमें हमने करीबन 8 से 10 सर्चिंग की टीमें बनाकर अलग अलग और नशे के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो आबकारी का कंट्रोल रूम है वहां से इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है और ठीक 12:10 या 12:15 पर हमारे कैमरे जो है वो चालू हो जाते हैं। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और लगभग 70% हमारे जो बार हैं उनमें कैमरे लग गए हैं। जो बाकी के 20-30% बचे हैं उनमें भी अगले 2-3 दिनों में हम लोग लगा देंगे और ये व्यवस्था सतत रूप से आगे चलती रहेगी, जिससे कि हम लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सभी बार और पब इत्यादि समय से बंद हो। बता दें कि इंदौर में जिस तरह से ड्रग और नशाखोरी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हैं। पिछले 5 सालों में शहर में करोड़ों के ड्रग व्यापार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कई 100 करोड़ की कीमत रखने वाले ड्रग कंसाइनमेंट भी पकड़े गए हैं। चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन, एमडीएम ड्रग, म्याऊ म्याऊ ड्रग इंदौर में बिक रहा है। ऐसे कई ड्रग्स हैं जिसका नेक्सस इंदौर में पकड़ा गया है। फिर भी नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्रग्स और नशे की गिरफ्त में मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के युवा इस वक्त काफी ज्यादा फंसे हुए हैं। पेडलर्स पर कार्रवाई बड़े स्तर पर हो रही है। बड़े सौदागर अब भी गिरफ्त से दूर हैं। तो चलिए आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं।
बजराज सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संतोष गौतम प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में। ब्रजराज जी, सबसे पहले देखिए आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से अल्टीमेटम दे दिया है पुलिस को कि ये जो नशे के सौदागर हैं इनको कहीं से भी पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाइट कल्चर को लेकर भी एक धारणा बन रही है इंदौर में कि जो नाइट कल्चर है उसकी वजह से ये जो नशे के कारोबार हैं, जो व्यापार हैं, ये काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्राइमा फेसिया मैं आपको कहूं अपूर्वा जी, ये कहीं ना कहीं इसमें जो है वो दिख रहा है कि कहीं गड़बड़ है। और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार भी किया है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और अब वो उसको लेके सख्त हुए हैं। तो आप निश्चित रूप से निश्चित रहिए कि इस पे कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी कि आगे इस तरह की चीजें ना हो। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में कानून का राज है और कानून के राज के अंतर्गत जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनसे कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई हुई भी है। छोटी मछली बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी, सब पे कार्रवाई होगी। और मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता से और अपने साथी से, आपसे, सबसे वादा करता हूं कि आप देखिएगा अगले कुछ दिनों में ऐसी कार्रवाई होगी कि ये दोबारा फलेगा फूलेगा नहीं। समस्या प्राइमा फेसिया समझ में आ रही है कि हाँ है, कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे पनपा, क्या हुआ, अब ये पास्ट की बात है, इसमें ना जाके हमको प्रयास करना चाहिए कि समस्या को समूल नष्ट कर आने वाली पीढ़ी को नशे से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, नशे से बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये कहां से पनपा, इन चीजों पे ना जाके हम उसे नष्ट करें। लेकिन देखिए ब्रजराज जी, नहीं, शब्दों का हेरफेर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब है कि कहां से पनपा उस पे ना जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, उसकी मूल में जाना चाहिए, जड़ में जाना चाहिए। लेकिन आज की डेट क्योंकि जड़ से खत्म करना है तो वो कहां से पनप रहा है ब्रजराज जी, देखिए वहां तक जाना जरूरी है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, इसमें जड़ पे जाके ही समस्या का समाधान होना जड़ चाहिए, से ही समस्या को खत्म करना है। चलिए ठीक है। संतोष गौतम जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संतोष गौतम जी, क्या लग रहा है जिस तरह से इंदौर अब उड़ता इंदौर बनता जा रहा है, सबसे ज्यादा युवा नशे की जद में है और परेशान हो रही हैं तो इंदौर की महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं। देखिए अपूर्वा जी, ये तो साफ हो चुका है कि इंदौर नशाखोरों का गढ़ बन चुका है और नशा बेचने वालों का गढ़ बन चुका है। और इसकी वजह से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद यहाँ पर जो नाइट कल्चर लागू हुआ था उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि नशे में जो घटनाएं हो रही थी उसे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली भी रोकने में कामयाब नहीं रही थी। और प्रथम दृष्टया ये भी देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से महिलाएं ये शिकायत कर रही हैं कि हम जब थाने पर जाते हैं तो थाने पर इस थाने से उस थाने तक हमको घुमाया जाता है, कोई भी साफ जवाब नहीं देता है। इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस ये मिली हुई है साफ तौर पर। और जब जो आरोप उमंग सिंघार जी और पटवारी जी ने लगाए कि थानों पर मनाईदार जो पोस्टिंग होती है पैसे लेकर की जाती है, अगर वो पैसे लेकर पोस्टिंग नहीं की जाती तो टीआई जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर उच्च अधिकारियों ने या सरकार ने क्या कार्रवाई की? अगर सरकार का खुफिया तंत्र फेल है और उनको नहीं मालूम है कि थानों में किस प्रकार से नशाखोरों को संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसका मतलब खुफिया तंत्र फेल है, सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव की सरकार बने भी 9 महीने हो गए और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कहां से पनपा तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में माफिया जो पनपे हैं उन्हीं की जड़ में से पनपा है। तो ज्यादा कोई शोध की आवश्यकता नहीं, कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सरकार के लोगों का, सरकार के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण इन माफियाओं को हासिल था और उसी कारण से यह नशा पनपा है। और इसके विरुद्ध सुमित्रा महाजन जी ने भी आवाज उठाई थी कि नाइट कल्चर के कारण जो अपराध बढ़ रहे थे तो उसमें पुलिस कमिश्नरी रोक नहीं पा रही थी। तो खुद पुलिस कमिश्नर से मिलने 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन स्वयं गई थी। लेकिन उसके बाद भी आज अगर उस घटना के साल भर बाद सुमित्रा महाजन के जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय जी को ये एक्शन लेना पड़ रहा है, तो साफ है कि ये केवल एक दिखावटी कार्रवाई साबित हो सकती है। कुछ दिनों के लिए एक्शन होगा और उसके बाद फिर नशाखोरों की पौबारा हो जाएगी। ठीक है ब्रजराज जी, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। ये चीजें सुनने में भी थोड़ी ऑड लग रही है, दर्शकों को समझने में भी थोड़ा ये ऑड लगेगा कि उनके अल्टीमेटम देने के बाद पुलिस हरकत में आई है। रविवार को नशे के खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया है। अभी तक क्या कर रही थी पुलिस? स्पष्ट रूप से अपने उसमें कह चुका हूं कि प्राइमा फेसिया ये दिख रहा है कि इशू गंभीर है और इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है।
जी। इसमें हम, और संतोष जी ने जैसे कहा कि सुमित्रा जी ने आवाज उठाई थी, ये वो, और संरक्षण कहीं ना कहीं चूक है। और इस चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हाँ, थोड़ा सा जो दिख रहा है उसके हिसाब से थोड़ा गंभीर विषय, और इस विषय पे जब मंत्री जी को खुद ही मैदान में उतरना पड़ रहा है तो इस पे अब कार्रवाई सख्त होगी। इसका तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये सरकार इस पे कार्रवाई करेगी और समूल इसका समस्या का समाधान होगा। नशा और इस तरह का कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। आप विश्वास कीजिए अपूर्वा जी कि कुछ दिनों में आप देखिएगा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि ये नशे का व्यापार यहाँ से बंद हो जाएगा, और जो इंदौर, उन्मुक्त इंदौर था, उसका जो कल्चर था, वो कल्चर वापस से स्थापित होगा। बिल्कुल, क्योंकि ब्रजराज जी बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई को तो लेकर देखिए इंदौर हमेशा नंबर 1 पे रहा है, लेकिन जो ये ड्रग पेडलर हैं, जो स्मगलर्स हैं, इनकी सफाई भी ज़रूरी है इंदौर से। और अब देखिए इंदौर में जो तमाम आपराधिक मामले हैं, जो डेटा है मैं वो आपको बता रही हूँ कि 90% तक जो आपराधिक मामले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवैध रूप से बिकने वाले नशे के सेवन के कारण ही सामने आते हैं। जी जी, नहीं, हम कह ही रहे हैं से कि जितनी भी चीजें हो रही हैं या जो दिख रही हैं, जो सामने आ रहा है, उससे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो चूक हुई है। और इंदौर के जो कल्चर पे, उसके नाम पर, उसकी रेपुटेशन पे ये धब्बा है। इस धब्बे की साफ सफाई करके ही इंदौर को वापस से नंबर 1 बनाया जा सकता है। और इस पे कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत जो भी चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, इस चीज को आगे बढ़ाकर उसको ठीक किया जाएगा। चलिए ठीक है। संतोष गौतम जी, कितने संतुष्ट हैं आप, या आपको अभी भी लग रहा है कि मतलब अभी भी सिर्फ बातचीत ही चल रही है, या सिर्फ अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी ही हो रही है? नहीं, देखिए अपूर्वा जी, ब्रजराज जी की बात मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अगर इस तरीके से अगर सरकार पूरी तरीके से ध्यान देगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे कदम होगा। लेकिन जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नजर आया है भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार का, हमने देखा कि किस प्रकार से माफिया पनपा और इतने बड़े पैमाने पर अगर इंदौर का नाम बदनाम हो रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण, या ड्रग जिस प्रकार से वितरित कर रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से माफिया, ड्रग माफिया और तमाम तरीके की पहले भी ड्रग्स पकड़ी गई यहाँ पर, शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, तो आज तक इन पर ठोस कार्रवाई करने से किसने रोका था सरकार को, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को इस प्रकार से मैदान में उतरकर खुद बोलना पड़ रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश की पुलिस सरकार के नियंत्रण में नहीं है। और क्योंकि पुलिस के संरक्षण के बिना तो कोई कारोबार हो नहीं सकता, ये तो सब जानते हैं। तो पुलिस की नाक के नीचे अगर ये कारोबार हो रहा है तो साफ है कि थानों पर भी उसकी बंदी जाती होगी, पुलिस उसके पैसे लेती है, बंदी लेती है, और इसलिए उनको संरक्षण दे रखा था। मेरा यह साफ आरोप है और इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर पुलिस के पास इसकी जानकारी नहीं थी तो या तो पुलिस यहाँ की निकम्मी थी या वो भ्रष्ट थी, ये दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो मेरे ये साफ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपनी पुलिस पर नियंत्रण रखना होगा, नशेबाजों पर कार्रवाई करनी होगी, इंदौर के स्वरूप को बिगड़ने से बचाना होगा, और कहीं ये बातें केवल बातें न रह जाएं। 20 साल बाद ही सही, हम तो इस बात की प्रशंसा करते हैं कि चलिए कार्रवाई शुरू तो की। 20 साल तक आज तक जिसने इसकी मलाई खाई, जिसने इस कारोबार को फलने फूलने दिया, उन सबको जाने दीजिए, क्योंकि अब उन पर तो कार्रवाई करेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, में तो बड़े बड़े चेहरे उजागर हो जाएंगे। तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये बिल्कुल दृढ़ मत है कि इस पर, नशे पर कार्रवाई होना चाहिए। आगे से इस प्रकार की कोई घटना होना ही नहीं चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों से या किसी के प्रयासों से ये केवल दिखावटी कार्रवाई साबित नहीं होना चाहिए, और केवल भागीरथपुरा जैसे एक सेक्शन को लेकर नहीं चलना चाहिए। पूरे इंदौर में, चाहे द्वारकापुरी हो, परदेशीपुरा हो, या 5 नंबर के इलाके हो, कहीं पर भी हो, ड्रग का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरा साफ आरोप है, और आप चाहें तो मैं सबूत बता सकता हूं कि कहां किस किस थाने में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब अगर सरकार गंभीर हुई है तो हम समझते हैं कि हम शुभकामना देते हैं कि अच्छी बात है और इंदौर के नागरिकों को निजात मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है। ब्रजराज जी, देखिए जब विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश में, तब कैलाश विजयवर्गीय का जो मेन मुद्दा था वो भी नशा ही था कि नशे के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, नशे के जो अवैध कारोबारी हैं उनको हम पकड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से संतोष गौतम जी लगातार आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे कि पुलिस की नाक के नीचे अब तक ये सब कुछ हो रहा था और इतने साल से तो आपकी ही सरकार थी, फिर ये चीज पनपी तो पनपी कैसे?
देखिए क्या होता है, मैं संतोष जी की किसी बात को नकार नहीं रहा हूं, पर एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि संतोष जी को स्पेसिफिक इनपुट हो तो वो जरूर दीजिएगा, जिससे कि उन स्पेसिफिक लोगों पे कार्रवाई हो। पर क्या होता है कि पूर्वा जी, जब वैभव आता है तो वैभव के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी अट्रैक्ट होती हैं, जिसमें से एक ये चीज भी है। ये अनंत काल से आपने देखा होगा कि जहां जहां वैभव आया है वहां वहां, इंदौर आज बहुत बड़ा शहर है, नंबर वन है कई सारी चीजों में, इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है, गुजरात के पास में है। अब ये चीजें जब इस तरह का वैभव आता है तो इस तरह की कमियां और कुरीतियां भी आती हैं, और इसमें कोई ना कोई भागीदार होता है। अब ये कह देना कि सिर्फ हमारी ही पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी के लोग इन्वॉल्व होंगे या कुछ भी हो, किंतु मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर होगा और किसी ना किसी ने इसमें मलाई जरूर खाई होगी। इसमें मैं अपने शब्दों को वो नहीं कर रहा हूँ, तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूँ या कुछ कम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन संतोष जी और अपूर्वा जी और दर्शक जो देख रहे हैं, विश्वास कीजिए इस मुद्दे पे सरकार बहुत सीरियस है। सरकार इस पे ऐसी ठोस कार्रवाई करेगी, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई नेता हो, हमारा कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उस पे ठोस कार्रवाई होगी, होकर रहेगी। और बहुत जल्द आप इस पे विषय पे वापस एक चर्चा कीजिएगा जब ये कार्रवाई के बाद में लेकिन सुधार आ देखिए जाए। ब्रजराज जी, सवाल तो अब पुलिस के एक्शन पर भी उठ रहा है कि मंत्री जी ने बोला तो तुरंत नशे के जो कारोबारी थे वो पकड़ लिए गए। अब तक क्या हो रहा था? अब तक ऐसे कितने नशे के कारोबारियों को पकड़ा गया? सवाल तो ये उठ रहा है कि मंत्री जी दौरा कर रहे होते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं, उनसे शिकायत करती हैं, मंत्री जी आदेश दे देते हैं, उसके बाद आरोपी पकड़े जाते हैं। इससे पहले क्यों नहीं ये हो रहा था? मैंने अपूर्वा जी सबसे शुरुआत में ही कहा था कि कहीं ना कहीं चूक है, कुछ सिस्टम में लैप्स है, कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं और हो रही हैं। इनको सुधार किया जाएगा। और अभी आपने कहा कि कैलाश जी के एक्शन में आते ही पुलिस एक्शन में आई, ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। विश्वास कीजिए इस पे ऐसी ठोस कार्रवाई होगी कि छोटे मोटे तो व्यापार छोड़ के भाग जाएंगे और बड़े लोग जल्दी से जल्दी बोरिया बिस्तर पैक करके चले जाएंगे। इंदौर जैसा था उसको वैसा करने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है और होके रहेगा। चलिए ठीक है। संतोष गौतम श्री, कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं ब्रजराज जी के इन तमाम जवाबों से? वो अपनी गलती है, उनकी सरकार की जो चूक है, जो फेल्योर है, वो मान रहे हैं? नहीं देखिए, ब्रजराज जी की जो मंशा है उस पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, और मैं समझता हूं कि एक प्रवक्ता के नाते वो जो स्वीकारोक्ति कर रहे हैं वो तारीफ काबिल है। लेकिन मैं जो अभी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख रहा हूं, उसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आता है कि इस प्रकार से कभी सीरियस रही हो। अब अगर 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद बड़ी कार्रवाइयां कर सकती थी सरकार, तो 20 साल बीतने के बाद ऐसी कार्रवाइयां अब तक क्यों नहीं हुई? तो साफ है कि मलाई तो कोई ना कोई खा रहा था। और जहां तक स्पेसिफिक इनपुट की बात है ब्रजराज जी, इंदौर शहर का ही रहने वाला हूं मैं, यहां पर अवैध शराब के कारोबार को लेकर सिंडिकेट के बीच में आपस में लड़ाइयां हुई, दिन दहाड़े गोलियां चली थी गुंडों के बीच में, पूरे इंदौर ने देखा था। और आज भी शराब की जो कारोबार है उसको लेकर कब कौन सी यहां घटना घट जाए, आपस में माफिया इतने एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं, क्योंकि एक मोटी मलाई खाने को मिलती है। जैसा आपने कहा कि गुजरात यहां से लगा हुआ स्टेट है, तो गुजरात में चाहे शराब का अवैध परिवहन करना हो, उसको लेकर लगातार इंदौर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, धार हो, झाबुआ हो, लगातार बारूद के ढेर पर बैठे हुए, कब माफियाओं के बीच में रक्त रंजित हिंसा हो जाए कोई कह नहीं सकता, और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार अब भी जागरूक हो जाए तो एक जागरूक विपक्ष के नाते हम कोई इसका विरोध नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और ये हमारी अकेले की चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी, सुमित्रा महाजन जैसी नेताओं की भी चिंता है। लेकिन ये सत्ता की मलाई अगर कोई खा रहा हो तो निश्चित रूप से, अभी ब्रजराज जी ने कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शामिल नहीं होंगे। अरे भाई, किसी भी पार्टी के लोग शामिल हो, कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसकी भी सत्ता होती है नैतिक जवाबदारी उसकी है। और ये बात तो निश्चित है कि 80-90% मलाई खाने वाले उस पार्टी के लोग होते हैं जिनकी सत्ता होती है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। अगर 10% उसमें कांग्रेसी भी फंस रहे हो तो कोई कांग्रेसी उनको बचाने के लिए नहीं आएगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के नाते मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात बोली संतोष जी आपने, और हम इसकी भी तारीफ करते हैं। जी ब्रजराज जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं तो बस यही कह रहा था कि संतोष जी ने जो बात कही है मैं उससे 100% वो हूँ और सहमत हूँ कि कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, और कार्रवाई ठोस होगी ही। अब एक्चुअली वो उस समय कुछ कह रहे थे तो मैं भूल गया, लेकिन हाँ, इनपुट जो है अगर कोई स्पेसिफिक हो संतोष जी दीजिए, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा। और सिक्योरिटी कोई ऐसी नहीं है कि मतलब हमारी पार्टी इसको नकार रही है या कुछ कर रही है, हमारे मंत्री जी खुद मैदान में है, आप समझिए, तो हम बहुत इस पे सीरियस हैं। अन्यथा इन चीजों को छुपाना दबाना हमारे उसमें नहीं है।
प्रशासन में हम अच्छा करेंगे तो कहेंगे अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा करेंगे, हमसे कुछ गलती होगी तो हम मानेंगे। हमारी पार्टी का उद्देश्य इस तरह से नहीं है कि सिर्फ सत्ता कोई साधन का वो है, हम तो साध्य के रूप में उसको लेकर आगे बढ़ते हैं संतोष जी। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस पे अच्छी कार्रवाई करके दिखाएंगे जो नजीर बने सब। चलिए ठीक है संतोष जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इंदौर जो नशे का गढ़ बनता जा रहा है इस पर अब रोक लगनी चाहिए, और चाहे कैलाश विजयवर्गीय के स्टेटमेंट के बाद लगे, लेकिन ये टेम्परेरी फेज होना नहीं चाहिए कि 3 दिन 4 दिन की कार्रवाई हुई, फिर कार्रवाई रुक गई और फिर से माफिया वैसे ही पनप गया। मैं चाहता हूं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए और इंदौर को इस चीज से मुक्त करना चाहिए। बिल्कुल। ब्रजराज जी, आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल सहमत है संतोष जी, और मैं फिर बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि आप हम मिलकर नशे से मुक्ति दिलाएंगे इंदौर को, और ये इस पूरे सिस्टम को ऐसा ब्रेक करेंगे कि अगले 50 सालों में दोबारा ना खड़ा हो पाए। बिल्कुल ब्रजराज जी, ये देख के काफी अच्छा लगता है, दर्शकों के लिए भी ये काफी अच्छी चीज होगी कि जब पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलके नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए तमाम तरह के जो एक्शन प्लान्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अब इन एक्शन प्लान्स का जमीनी स्तर पे कितना ज्यादा फायदा होता है या कितना ज्यादा असर देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आज उस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।